कांग्रेस और बीजेपी के बीच लोकसभा उपचुनाव को लेकर के टकराव बढ़ गया है। दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप तेज कर दिए हैं और चुनाव आयोग की शिकायतों भी दर्ज हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन उपचुनावों के नतीजे अगले आम चुनाव की दिशा तय कर सकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करनी शुरू की है। यह राशि आत्मनिर्भरता बढ़ाने और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं बैंक पासबुक दिखाकर खुशी जाहिर कर रही है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 प्रति माह कर दी है। यह राशि अब हर घर महीने की 7 तारीख को सीधे उनके बैंक खातों में आ जाएगी। कई राज्यों में लाभार्थियों ने आज ही खाते में राशि आने की पुष्टि की और लोगों में राहत की सांस। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि जारी की है। लगभग 20 लाख छात्रों के बैंक खातों में 5,000 की रकम ट्रांसफर की गई। छात्रों ने मोबाइल बैंकिंग ऐप मैसेज करते ही खुशी जताई और सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा मजदूर भुगतान प्रक्रिया को तेज कर दिया। अब मजदूरों को 15 दिनों की जगह 5 दिन के भीतर ही पैसे सीधे बैंक खाते में मिल रहा है। मध्य प्रदेश और झारखंड के कई जिलों में मजदूर को अभी हाल ही में पैसे मिले, जिनसे त्योहार पर उनकी जेब भर गई। किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त अक्टूबर माह के अंत तक किसानों के खातों में भेजी जाएगी। इस बार लगभग 11 करोड़ किसानों को रुपए 2,000 की राशि दी जाएगी। सरकार का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसानों को समय पर सहायता मिल रही है और पारदर्शिता बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी और व्यापारिक तनाव के बावजूद लचीली बनी हुई है। उन्होंने पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर अधिक निवेश करने का भरोसा दिलाया ताकि रोजगार विकास को बढ़ावा मिल सके। श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगले 6 महीनों में देश भर में 50 बड़े शहरों में राष्ट्रीय रोजगार मेले आयोजित होंगे। इन मेलों में 5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। इसके अलावा युवाओं का प्रशिक्षण और स्किल सर्टिफिकेट भी दी जाएंगे ताकि वे आसानी से रोजगार पा सकें। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2026 तक शहरी क्षेत्रों में 15 लाख नए घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का कम ब्याज दर पर ऋण और सीधा सब्सिडी दी जाएगी। इस बार महिलाओं के नाम पर घर की रजिस्ट्री अनिवार्य करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए रुपए 2 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना लागू की है। इससे छोटे स्तर पर व्यापार शुरू करने वाली महिलाओं को मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय का वैश्विक अगले 2 वर्षों 10 दिनों 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ उठाए जाए। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 103 माओवादी शस्त्रों ने आत्मसमर्पण किया है कि इनमें से 49 पर कुल 1.6 करोड़ का इनाम था। यह आत्मसमर्पण माओवादी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और केंद्र सरकार ने इसे शांति और सुरक्षा दिशा मील का पत्थर मान रही है। मोदी सरकार के 3 मंत्रियों ने आज यह घोषणा की है कि वे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे विदेशी ऐप्स के स्थान पर देसी विकल्पों को बढ़ावा देंगे। यह कदम स्वदेशी तकनीक को समर्थन देने और अमेरिका में व्यापार दबाव का सामना करने की रणनीति माना जा रहा है। भारत और चीन ने 5 साल बाद पुनः प्रत्यक्ष हवाई सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय की एक्सट्रीम बैठकें हो चुकी है और उड़ान अक्टूबर के अंत तक फिर शुरू होने सकती है, बशर्ते वाणिज्य आवश्यकता पूरी हो। 8 अक्टूबर से भारत में चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में क्रांति आने वाली है। अब चेक 1 से 2 दिन रुककर कुछ ही घंटों में क्लियर किए जाएंगे। आरबीआई ने यह नई प्रणाली लागू करने की घोषणा की है ताकि प्रवाह में सुधार हो सके। भारत ने एशिया कप 2025 में फाइनल में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन ने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। क्रिकेट प्रेमियों का जश्न माहौल है। भारतीय वायुसेना ने मई 2025 के संघर्ष में पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों F-16 F-17 को मार गिराने का दावा किया। वायुसेना ने प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने वायु सुरक्षा की नई मिसाल कायम की है।
इसरो ने आज घोषणा की है कि गगनयान मिशन का अंतिम तैयारी पूरी हो चुकी है। मानवीय उड़ान की परीक्षण अगले महीने में संभव है। इस मिशन का अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने जा रही है। एम्स दिल्ली ने एक नई रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की है, जिसमें कि जटिल ऑपरेशन अधिक सुरक्षित और तेजी से किए जा सकेंगे। इसमें मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार ने अगले वर्ष 10 लाख युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य के साथ समझौते किए गए हैं। कोची में 10 से 11 अक्टूबर को एक मुख्य साइबर सुरक्षा सम्मेलन COCON 2025 आयोजित होगा। यह सम्मेलन कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराध रोकथाम, डिजिटल फोरेंसिक और नीति निर्माण विषयों पर केंद्रित होगा। इसमें 3000 से अधिक प्रतिभागी और तकनीकी प्रदर्शन शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक ट्रैक्टर जिस पर दुर्गा मूर्तियां थी, एक तालाब में पलट गया। इस हादसे में कम से कम 11 श्रद्धालुओं मारे गए। यह घटना पूजा मार्च और मूर्ति विसर्जन में क्रम में हुई है और स्थानीय प्रशासन ने राहत प्रयास शुरू कर दी।